हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूं एक जबरदस्त कंपैरिजन के साथ। जी हां दोस्तों, आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं ऑल न्यू 2023 हीरो करिश्मा XMR 210 विद इट्स वेरी ओन सिबलिंग दैट इज 2023 हीरो एक्सट्रीम 200S 4V। जी हां दोस्तों, दोनों ही 200 सीसी सेगमेंट में आ रही है। ऑयल कूल, लिक्विड कूल, काफी सारी चीजें सिमिलर है एंड बहुत सारी चीजें आप लोग को डिफरेंट भी देखने को मिलेगी। लेकिन क्योंकि दोनों ही 200 सीसी सेगमेंट पे आ रही है तो कॉमन से डाउट बने हुए कि खरीदना कौन सा सही होगा, और यही जो डाउट है आज मैं आप लोग की दूर करूंगा। बताऊंगा दोनों ही चीजें आप लोग को यहाँ पर मिल क्या रही है, ताकि वीडियो के एंड तक एक क्लियर आइडिया आप लोग को मिल जाए कि खरीदना आप लोग के लिए कौन सा सही हो सकता है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू जीपी ऑटो सेंटर कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स, ताकि कंपैरिजन में आप लोगों तक पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप हीरो की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कांटेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको अपने स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों कंपैरिजन की करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइकों में मिलने वाली कलर के बारे में बता दूं। सबसे पहले यहाँ पर न्यूली लॉन्च करिश्मा XMR 210 के बारे में बात करते हैं। टोटल 3 कलर आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये जो कलर आप लोग देख पा रहे हैं ये है टर्बो रेड कलर। इसके अलावा आप लोगों को आइकॉनिक येलो और मैट फैंटम ब्लैक कलर भी यहां पर देखने में मिल जाएंगे। मोटा मोटा शब्दों में कह सकते हैं कि ब्लैक, येलो और रेड कलर आप लोगों को मिलती है। देन दोस्तों, अगर आप लोग यहां पर 200S एक्सट्रीम में आ रहे हैं तो यहां पर भी आप लोग को 3 कलर देखने में मिलेगी। ये जो कलर आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, ये है मैट एक्सिस ग्रे मेटालिक, या फिर आप इसको स्टेल्थ एडिशन भी कह सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को 2 और कलर मिलेगी, पैंथर ब्लैक मेटालिक, देन आप लोगों को मून येलो कलर भी देखने में मिल जाएगी। बाकी इसकी भी अलग से रिव्यू आप लोगों को चैनल पे मिल जाएगी और XMR की भी अलग से रिव्यू आप लोगों को चैनल पे मिल जाएगी। तो आज दोस्तों बेसिकली इसकी जो डिफरेंसेस है, सिमिलैरिटीज है, उसके बारे में बात करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं प्राइस के बारे में। अब अगर मैं सबसे पहले आप लोग यहाँ पर करिश्मा के बारे में बताऊं तो ये आप लोग को अप्रोक्सीमेटली जीपी ऑटो सेंटर कृष्णनगर में 2,15,880 रुपीज में मिलेगी। और वहीं अगर आप लोग यहाँ पर एक्सट्रीम 200S 4V देखते हैं तो 1,75,640 रुपीज तक देखने को मिलेगी। तो दोस्तों दोनों ही बाइकों में आप समझ सकते हैं अराउंड 40 से 42,000 रुपए तक का फर्क है। अब यही समझने की कोशिश करते हैं कि प्राइस के हिसाब से कौन सा बाइक आप लोगों के लिए सही होगा। शुरुआत करते हैं दोस्तों यहाँ पर इसकी फ्रंट व्यू से। अब अगर आप लोग यहाँ पर XMR 210 में देख रहे हैं दोस्तों करिश्मा में, तो सबसे पहले मैं आप लोग इसकी जो की है वो दिखा दो। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को जो वेव की है वो, बाकी यहाँ पर फोकस नहीं हो पा रही दोस्तों, वेव की आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलती है। और जैसे ही आप लोग यहाँ पर इसकी की को ऑन करते हैं, आप लोगों को ये जो एच की ये जो LED DRL है वो यहाँ पर जलती हुई दिखती है। और दो आप लोगों को यहाँ पर ये जो प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प है वो भी देखने में मिल जाता है। अगर मैं दिखा सकूँ आप लोगों को तो एक बार दिखाना चाहूंगा, ये देखिए प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प भी मिल रही है। और हाई बीम लो बीम के लिए भी आप लोगों को यहीं से जो स्विच है वो आप यहाँ पर ऑपरेट कर सकते हैं। एक बार दोस्तों मैं आप लोगों को इसको यहाँ पर ऑन करके बताना चाहूंगा। ये देखिए हाई बीम लो बीम अब मैं आप लोगों को यहाँ पर बता सकता हूँ आराम से। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए ये लो बीम है, ये हाई बीम है, और ये पास लाइट का स्विच आप यहीं से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसको कर देते हैं बंद, और ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और काफी ज्यादा शार्प इसकी लुक लगती है। यहाँ पर हीरो की लोगो यहाँ पर नंबर प्लेट लगाने की जगह, और आप लोगों को यहाँ पर जो मिरर्स है ये भी यहाँ पर मिल जाती है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। और सबसे मेन अट्रैक्शन इसका ये है कि अगर आप इस वाली वाइजर वाली बटन को प्रेस करते हैं और अगर आप इस वाइजर को ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। इन शॉर्ट एडजस्टेबल वाइजर आप लोगों को मिलती है। लेकिन जैसे दोस्तों आप लोग यहाँ पर 200S 4V में आते हैं तो यहाँ पर आप लोग कुछ एडजस्टेबल वाइजर वगैरह देखने में नहीं मिलती है। इसकी जो दोस्तों लाइट है वो आप सामने से आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, कुछ इस तरीके से आप लोगों को देखने में मिल जाएगी। इसकी जो की है दोस्तों ये भी आप देख लीजिए, नॉर्मल सी की आप लोग को मिलने, कोई वेब की वगैरह नहीं है। और जैसे आप लोग इसको ऑन करते हैं दोस्तों, ये जो LED DRL है वो आप लोग को जलती हुई दिखेगी। और जैसे आप इसकी इग्निशन को ऑन करेंगे, यहाँ पर हाई बीम लो बीम को भी आप यहाँ पर ऑपरेट कर सकते हैं। एक बार मैं ट्राई करूंगा। यहाँ पर ये देखिए हाई बीम लो बीम को भी आप कुछ इस तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं, और पास लाइट का स्विच भी आप लोगों को यहीं पर देखने में मिल जाता है। अब इसको यहाँ पर इसको कर देते हैं बंद। बाकी दोनों में से किसका फ्रंट व्यू आप लोगों को ज्यादा बेहतरीन लग रहा है, बिल्कुल आप नीचे कमेंट पे लिखकर मेंशन कर सकते हैं। अब दोस्तों आते हैं यहाँ पर इसकी टर्न सिग्नल्स पे। आप देख सकते हैं सेमी फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ टर्न इंडिकेटर्स आप लोगों को यहाँ पर बल्ब की देखने को मिल रही है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर करिश्मा में आते हैं, आप लोगों को यहाँ पर ये सेमी फ्लेक्सिबल या फिर फ्लेक्सिबल कह सकते हैं, ये आप लोगों को यहाँ पर LED की बिल्कुल देखने में मिल रही है। अब जब दोस्तों आप नीचे जा रहे हैं तो मडगार्ड यहाँ पर भी आपको फाइबर की मिल रही है। करिश्मा में भी आप लोग को यहाँ पर फाइबर की देखने में मिलती है। और दोनों में क्वालिटी दोस्तों आप ऊपर नीचे सेम ही कह सकते हैं। लेकिन जब दोस्तों आप यहाँ पर टायर पर आ रहे हैं तो दोनों ही बाइकों में आप लोगों को 100/80 सेक्शन की जो टायर है वो बिल्कुल देखने में मिल रही है। और 17 इंचेस की अलॉय व्हील दोनों ही बाइकों में है दोस्तों। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सट्रीम की जो डिजाइन है और करिश्मा की जो डिजाइन है, दोनों की जो अलॉय है उसमें डिफरेंस है। बाकी आप लोग का क्या कहना है, कौन सा आप लोग को बेहतरीन लग रहा है, बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। देन दोस्तों अब यहाँ पर इसकी जो ब्रेकिंग सिस्टम है इसके बारे में बात करते हैं। करिश्मा में आप लोग को डुअल चैनल ABS का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर देखने में मिलेगा, लेकिन एक्सट्रीम
200S 4V में सिर्फ आप लोग को सिंगल चैनल ABS ही देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ABS की जो ब्रांडिंग है वो कंपनी ने की हुई है, और यहाँ पर अगर आप लोग करिश्मा में देखते हैं तो आप लोग को डुअल चैनल ABS की ब्रांडिंग देखने में मिल रहा है। अब दोस्तों अगर मैं आप लोग को फ्रंट में यहाँ पर डिस्क के बारे में बताऊं तो दोनों में ही आप लोग को सेम पेडल डिस्क ही देखने में मिल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आप लोग को 270 6 की पेडल डिस्क देखने में मिल रही है, और जब आप करिश्मा में जा रहे हैं तो डिजाइन हल्की सी डिफरेंस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो होल्स वगैरह थोड़ी सी बड़ी है, यहाँ पर आप लोग को नॉर्मल सी होल देखने में मिल रही है, लेकिन ये थोड़ी बड़ी है। ये आप लोग को 300 mm तक की देखने में मिल रही है, और दोनों में आप लोग को ये जो ABS का रिंग है वो आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। तो ये फ्रंट जो चीजें वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है दोस्तों, और दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर 37 mm तक की जो टेलीस्कोपिक फोक है विथ एंटी फ्रिक्शन बुश यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। अब दोस्तों करिश्मा में शायद आप नेक्स्ट अपडेट में यहाँ पर जो USD फोक है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और दोनों में आप देख सकते हैं दोस्तों जो रिफ्लेक्टर है करीबन सेम प्लेस पे इसको मतलब रखा गया है। अब दोस्तों मेन बात करते हैं इसकी इंजन पे, क्योंकि वहीं पे आप लोग को जो डिफरेंस है वो यहाँ पे समझ में आएगी। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो करिश्मा उसके बारे में बात करते हैं, यहाँ पर आप लोगों को 210cc DOHC, जी हाँ दोस्तों, डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट के साथ 4 लिक्विड कूल फ्यूल इंजेक्टेड देखने को मिलेगा, जहां पर 25.5 PS की मैक्स पावर 9250 RPM पे देखने को मिलेगी, और 20.4 न्यूटन मीटर तक की मैक्स टॉर्क 7250 RPM पे देखने को मिलेगी। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग को असिस्टेंट सिपर क्लच भी मिलता है, तो असिस्ट की वजह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो क्लच फंक्शन है काफी हल्की हो जाती है। और सिपर क्लच क्योंकि है दोस्तों, तो अगर आप लोग हाई स्पीड्स पर भी अग्रेसिव डाउनशिफ्ट करके, जैसे कि मान लीजिए 5th गियर पे है और आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है, 120-30 तक की आपकी स्पीड है, और आप एग्रेसिव डाउनशिफ्ट करके आप अपनी स्पीड स्लो डाउन करना चाहते हैं, तो 5th गियर से अगर आप 2nd 3rd गियर पर भी आ जाते हैं तो रियर टायर स्लिप नहीं करेगी। लेकिन ऐसा कुछ चीज दोस्तों आप लोग को यहाँ पर एक्सट्रीम में देखने में नहीं मिलेगी। हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूं आप लोगों को, यहाँ पर आप लोगों को 199.6cc SOHC, जी हाँ, यहाँ पर डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट है, यहाँ पर सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट है। 4 valve यहाँ पर भी आपको मिलेगा, लेकिन ये लिक्विड कूल्ड था, ये आप लोग को ऑयल कूल्ड देखने में मिलेगा, और फ्यूल इंजेक्शन आप लोग को दोनों में ही देखने में मिल रहा है। लेकिन डिफरेंस है दोस्तों, अगर आप लोग पावर में देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को 19.1 PS की पावर देखने को मिल रही है 8500 RPM पे, और 17.35 न्यूटन मीटर तक की टॉर्क आप लोगों को देखने में मिल रही है 6500 RPM पे। तो आप कह सकते हैं दोस्तों कि काफी ज्यादा डिफरेंस है पावर में। मतलब आप कह सकते हैं कि करिश्मा के पास अराउंड 6 PS तक की जो पावर है वो आप लोग को यहाँ पर ज्यादा, मतलब 6 से 7 PS तक की पावर आप लोगों को करिश्मा में ज्यादा देखने को मिल रही है। और अब दोस्तों यहाँ पर दोनों ही बाइक की जो रियर सेक्शन है उसको भी हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी कंपैरिजन कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर मतलब एक्सट्रीम 200S 4V में आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को 130/70 सेक्शन की टायर देखने को मिल रही है विथ 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, और साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर ब्रेकिंग देख रहे हैं दोस्तों, तो आप लोगों को 220 mm तक की ये जो पेडल डिस्क है वो देखने में मिलेगी। बाकी मोनोशॉक सस्पेंशन आप लोगों को यहाँ पर भी देखने में मिल रहा है। लेकिन दोस्तों जब आप यहाँ पर करिश्मा में आ रहे हैं तो यहाँ पर टायर आपको थोड़ी सी चौड़ी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप लोगों को 140/70 सेक्शन की जो टायर है वो यहाँ पर देखने में मिल रही है। बाकी 17 इंचेस की अलॉय व्हील दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर भी मिलेगी, लेकिन ये जो ब्रेकिंग आप देख रहे हैं ये आप लोगों को थोड़ी सी बड़ी मिलेगी। वहां पर आप लोगों को 220 mm की मिल रही थी, यहाँ पर आप लोगों को 230 mm की देखने को मिल रही है। और साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सस्पेंशन है ये भी मोनोशॉक है, लेकिन दोस्तों ये आप लोगों को 6 स्टेप एडजस्टेबल देखने में मिल जाएगी। अब दोस्तों दोनों ही बाइकों की जो डायमेंशन है उसके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को सीट हाइट बताऊं तो करिश्मा में यहाँ पर आप लोगों को काफी बड़ी सीट हाइट देखने को मिलेगी, मतलब काफी ऊंची है। 810 mm तक की आप लोगों को यहाँ पर जो सीट हाइट है वो देखने में मिल रही है। तो आप कह सकते हैं कि आपकी हाइट अगर अराउंड 5'4" तक की है तो इजिली मैनेज करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, अगर आप यहाँ पर कुशनिंग वगैरह देख रहे हैं तो इट्स कंफर्टेबल, नॉट सॉफ्ट, नॉट हार्ड, और स्पेशियस है। चाहे आप राइडर हैं चाहे आप पिलियन है, काफी ज्यादा आपको स्पेस भी देखने को मिल जाएगा। और साथ ही यहाँ पर अगर आप पिलियन के हिसाब से पीछे बैठ रहे हैं, क्योंकि गाड़ी में बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन दी गई है, तो पकड़ के अगर आप बैठ रहे हैं तो गिरने का भी डर आपको नहीं होगा। लेकिन वहीं दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर एक्सट्रीम में आ रहे हैं 200S 4V में, तो 795 तक की सीट हाइट है, मतलब इसको ना काफी ज्यादा वो कम्यूटिंग सेंस के लिए बनाया गया है। तो अगर आपकी हाइट अराउंड 5'12" तक की भी है ना, इस बाइक को मैनेज करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और मैं ये चीज बताना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप सीट देख रहे हैं तो कुछ उसी तरीके की कुशनिंग आपको मिल रही है जैसा आप लोगों को करिश्मा में देखने में मिल रहा था, लेकिन ये स्प्लिट सीट नहीं है जो आप लोगों को करिश्मा में स्प्लिट सीट देखने को मिल रहा था। बाकी यहाँ पर भी ग्रैब हैंडल आपको काफी अच्छा खासा ही देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर टैंक के बारे में बताऊं तो अगर आप करिश्मा में देख रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं थोड़ी सी कम आपको महसूस हो सकती है, क्योंकि सिर्फ 11 लीटर तक की ही टैंक आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है। लेकिन जब आप एक्सट्रीम पे आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 12.8 लीटर तक की टैंक देखने को मिले। अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि 13 लीटर तक की टैंक आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है। अब माइलेज की जहां तक बात है दोस्तों, करिश्मा में आप लोग 35 किलोमीटर तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और वहीं आप लोग एक्सट्रीम 200S 4V में आ रहे हैं तो यहाँ पर मतलब 38, 40, 42 तक की भी आप यहाँ पर माइलेज एक्सपेक्ट कर सकता है। एक चीज और है दोस्तों, दोनों ही बाइकों में आप लोगों को E20 का सपोर्ट और ये जो एक्सपीरियंस द केयर ये जो नंबर है दोनों ही बाइकों में आपको देखने को मिलेगा। तो दोनों ही बाइकों में आप
जो फ्लेक्सिबल कंपैटिबिलिटी है वो आप लोग को मिल रहा है, मतलब 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल से बनने वाली फ्लेक्सिबल अगर आप दोनों ही बाइकों में यूज करते हैं तो आप आराम से रन कर पाएंगे, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी दोस्तों मैं ये कह दूं, कोलकाता में ये जो फ्लेक्सिबल है ऑलरेडी मिलना स्टार्ट हो चुका है। आप लोग के शहर में भी अगर मिल रहा है तो बिल्कुल नीचे कमेंट में लिखकर आप मेंशन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं तो करिश्मा में 160 mm तक की मिल रही है, लेकिन यहाँ पर एक्सट्रीम में ज्यादा है, 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आप लोग को मिल जाएगी। और साथ ही अगर मैं आप लोग को बताऊं कि ओवरऑल वेट क्या है तो करिश्मा में थोड़ी सी ज्यादा है दोस्तों, 163 किलोग्राम की आपको यहाँ पर मिल रही है, मतलब 163.5 किलोग्राम की। और वहीं अगर आप लोग एक्सट्रीम में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को 155 किलोग्राम तक की मिल रही है, तो आप कह सकते हैं कि 8.5 किलोग्राम यहाँ पर आपको करिश्मा जो है वो भारी दिखने में लग सकती है। अब दोस्तों दोनों की जो रेयर सेक्शन है उसको एक बार मैं आप लोगों को दोबारा यहाँ पर बताना चाहूंगा। जैसे आप यहाँ पर की को ऑन करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सिग्नेचर टेल लैंप है वो आप लोग को यहाँ पर जलती हुई दिख रही है। साथ ही यहाँ पर आप लोगों को जो हैजार्ड लैंप है वो भी देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं। ये जो टर्न सिग्नल्स है एलईडी की साथ में आप लोग को जलती हुई दिख रही है। रिफ्लेक्टर नंबर प्लेट लगाने की जगह ऊपर एलईडी भी जलती हुई दिख रही है। अब ये जो पार्ट आप टिल्ट आईडी की देख पा रहे हैं दोस्तों, एज एन एक्सेसरी अगर आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप शोरूम पे ऑर्डर करते हैं तो वो चीज भी आपको देखने में मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूंगा, आप देख सकते हैं दोनों ही बाइकों में आप लोगों को यहाँ पर ये जो बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म है वो आप लोगों को देखने में मिल रही है। साड़ी गार्ड जो है वो भी आप लोगों को दोनों ही बाइकों में देखने को मिलेगी। और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को मेन स्टैंड नहीं मिल रही है, सिर्फ साइड स्टैंड मिल रहा है, लेकिन जब आप यहाँ पर एक्सट्रीम में आ रहे हैं तो आप लोगों को मेन स्टैंड साइड स्टैंड दोनों ही मिल रही है। और दोस्तों दोनों ही बाइकों में आप लोगों को साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर जो है वो भी देखने में मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर एक्सट्रीम के बारे में बताऊं तो एक्सट्रीम में यहाँ पर आप लोगों को जो टेल लैंप है कुछ इस तरीके से देखने में मिलेगी, तो दोनों में आपको डिफरेंस देखने में मिलेगा। वहां पर आप लोगों को एलईडी टर्न सिग्नल मिल रहा था, यहाँ पर आप लोगों को सेम फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ बल्ब टर्न इंडिकेटर मिल रहा है, नंबर प्लेट लगाने की जगह रिफ्लेक्टर, और ऊपर आप लोगों को ये जो लाइट है वो भी देखने में मिल रहा है, जो कि वहां पर एलईडी की थी लेकिन यहाँ पर आपको बल्ब की मिल रही है। बाकी यहाँ पर आपको टायर हगर मिल रहा है दोस्तों, लेकिन करिश्मा में आप लोगों को टायर हगर देखने में नहीं मिल रहा है। और अब दोस्तों दोनों ही बाइकों की जो यहाँ पर कंसोल है और हैंडल बार उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर भी आप लोगों को जो क्लिप ऑन हैंडल बार है वही देखने में मिल रही है। यहाँ पर हाई बीम, लो बीम और पास लाइट का स्विच आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। स्विच गेज की क्वालिटी काफी तगड़ी है। टर्न सिग्नल्स भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी और हॉर्न इज प्रीटी लाउड, बहुत ज्यादा लाउड नहीं लेकिन लाउड है। और यहाँ पर दोस्तों इंजन किल स्विच और स्टार्ट करने का स्विच एक साथ इंटीग्रेट किया गया है। बाकी दोस्तों इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मैं आप लोगों को सुना दूं। तो दोस्तों ये आप लोगों ने जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी सुन लिया है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आप लोगों को मेटालिक कवर ही देखने में मिल रहा है। एग्जॉस्ट साउंड आप लोगों को लगी कैसी बिल्कुल बताइएगा। अब एक चीज मैं यहाँ पर मिस कर रहा था दोस्तों, यहाँ पर 200 सीसी की बाइक होने के बावजूद भी आप लोगों को यहाँ पर ये किक स्टार्ट देखने में मिल रहा है, जो आप लोगों को करिश्मा में देखने को नहीं मिलेगी। देन दोस्तों अगर आप लोग इसकी ये मीटर कंसोल पे आते हैं तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरी तरीके से एक बार स्वाइप लेती है। ये वही कंसोल है जो आप लोग को एक्सपल्स या फिर ग्लैमर में भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को दोस्तों टैकोमीटर मिल रहा है, स्पीडोमीटर मिल रहा है, गियर पोजिशन सेंसर मिल रहा है, ओडोमीटर मिल रहा है। देन आप लोग को यहाँ पर ये ट्रिप वगैरह दिख जाती है। मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाना चाहूंगा ट्रिप ए, ट्रिप बी, मतलब 1 2। देन ब्लूटूथ पेयरिंग के लिए पूछ रही है। हीरो राइडर गाइड आपको अगर आप इंस्टॉल करके डाउनलोड इंस्टॉल करके मोबाइल में अगर इंस्टॉल करते हैं और उसके साथ अगर इसको पेयर करते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल एसएमएस अलर्ट वगैरह वो सारी चीजें भी दोस्तों आप लोग यहाँ पर जो अगर इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो करिश्मा है इसके बारे में बताना चाहूंगा। यहाँ पर भी हैंडल बार आप देख सकते हैं, क्लिप ऑन हैंडल बार ही आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रही है। एक बार इसको ऑन करते हैं दोस्तों और यहाँ पर हाई बीम, लो बीम और पास लाइट का स्विच जो है दोस्तों यहाँ पर आपको इंटीग्रेट देखने में मिलेगा। और डेफिनेटली अगर आप लोग यहाँ पर मीटर कंसोल, मतलब अगर आप इस हैंडल बार की क्वालिटी देख रहे हैं तो आपको एक्सट्रीम से बेहतर ही देखने में मिल रही है। अब दोस्तों यहाँ पर ये टॉगल करने के लिए आप लोगों को ये एम और इसका बटन मिल रहा है, मोड और सेट का बटन। देन यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये टर्न सिग्नल्स का बटन और हॉर्न डेफिनेटली दोस्तों आप लोगों को थोड़ी सी लाउडर मिल रही है यहाँ पे। और यहाँ पर आप लोग को हैजार्ड लैंप का स्विच मिल रहा है, मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया है। यहाँ पर भी सेम है दोस्तों, इंजन किल स्विच और स्टार्ट करने का स्विच आपको इंटीग्रेटेड देखने में मिल रही है। अब इसकी भी जो आवाज है दोस्तों वो भी आप लोग सुन लीजिए। बाकी दोस्तों आवाज आप लोगों ने सुनी है। डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी बेसियर सेंस बिल्कुल ज्यादा बनाती हुई दिखेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो
एग्जॉस्ट से काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट है और यहाँ पर भी आप लोगों को ये मेटालिक कवर ही देखने में मिल रही है, जहां पर ये सिल्वर कलर का पेंट आपको देखने में मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर लिक्विड कूल इंजन है और यहाँ पर कोई किक वगैरह कंपनी ने प्रोवाइड नहीं करी है। अगर आप लोग क्वालिटी वगैरह देख रहे हैं दोस्तों, तो ये फुटरेस्ट की क्वालिटी आपको दोनों ही बाइकों में अच्छी ही देखने में मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। देन दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर इसकी मीटर कंसोल पे आते हैं तो ये आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा एडवांस है व्हेन कंपेयर टू दिस एक्सट्रीम। यहाँ पर आप लोगों को दोस्तों मतलब आप देख सकते हैं ये जो स्पीडोमीटर है वो तो मिलेगा, टैकोमीटर मिल जाएगा, एयर पोर्शन सेंसर मिल जाएगा, देन कूलेंट टेम्परेचर एंड फ्यूल गेज सेंसर, वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रही है। मोड का बटन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी और चीजों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जैसे एवरेज स्पीड, देन यहाँ पर आप लोगों को ये सारी चीजें, रेंज, नेविगेशन, मतलब अगर आप यहाँ पर ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हैं मोबाइल में, अगर आप अगेन हीरो डायरेक्ट ऐप को अगर डाउनलोड इंस्टॉल करके इसके साथ अगर जोड़ते हैं तो टर्न बटन, नेविगेशन, कॉल, एसएमएस अलर्ट वगैरह वो सारी चीजें भी आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। एक चीज यहाँ पर और खास है दोस्तों, वो ये है कि अगर आप इस ब्राइटनेस को ऑटो पे सेट करके रखते हैं तो एम्बिएंट लाइन के हिसाब से इसकी जो मतलब कंसोल की जो ब्राइटनेस है वो घटेगी या बढ़ेगी, या फिर अगर आप हेडलैम्प को भी ना, अगर ये जो हेडलैम्प है दोस्तों इसको भी अगर आप ऑटो पे सेट करके रखते हैं तो एम्बिएंट लाइट के हिसाब से हेडलैम्प की जो ब्राइटनेस है वो कम या ज्यादा बिल्कुल हो जाती है। साथ ही यहाँ पर न्यूट्रल पोजीशन सेंसर, इंजन मैल फंक्शन लाइट, देन यहाँ पर आप देख सकते हैं हैजार्ड लैंप जो जल रही है वो भी आप लोग को यहाँ पर इंडिकेट होती हुई दिख रही है, मतलब ये टर्न सिग्नल है। देन फ्यूल गेज सेंसर और एबीएस का जो सेंसर है वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रहा है। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर आईना देखते हैं तो दोस्तों दोनों ही बाइकों में आप लोगों को आईना की जो मतलब व्यू है, रेयर व्यू, वो आप लोगों को काफी अच्छी ही यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल रही है। तो दोस्तों दोनों ही बाइकों के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है और अब है सत्यवचन की घड़ी कि कौन सा बाइक आप लोगों को खरीदना चाहिए। देखिए दोस्तों मैं आप लोगों से सीधा एक बात कह सकता हूं कि अगर आप लोगों की बजट 1,70,75,000 रुपए तक थी, आपको एक स्पोर्ट्स बाइक चाहिए था, मतलब एक फेयर्ड बाइक आपको चाहिए था जहां पर आपको अच्छी माइलेज भी मिल सके, मतलब 40-45 किलोमीटर तक की माइलेज भी आपको चाहिए, एक अच्छी लुक भी चाहिए, हैंडलिंग भी आपको अच्छी चाहिए, टॉप स्पीड भी आप लोग को 125-30 किलोमीटर तक की चाहिए थी और बजट 1,70,75,000 तक की है, तो मेरे ख्याल से दोस्तों 2023 हीरो एक्सट्रीम 200 4V स्टेल्थ एडिशन या फिर कोई भी इसके और भी कलर अगर आप देख रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक बेहतरीन चॉइस बिल्कुल बन सकती है। लेकिन दोस्तों आपको एक ऐसी बाइक चाहिए दोस्तों 200 सीसी सेगमेंट में जहां पर आपको एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा मिले, चाहे वो केटीएम हो चाहे वो आरएस हो, उससे ज्यादा एक्सेलरेशन आपको चाहिए, ठीक है, सबसे ज्यादा पावर आपको चाहिए थी, फीचर्स भी आपको चाहिए जैसे टर्न बटन, नेविगेशन, कॉल, एसएमएस अलर्ट वगैरह, या फिर एम्बिएंट सेंस को लाइट करते हुए हेडलैम्प, ये जो चीजें अपने आपको बदलती रहती है वो भी आपको चाहिए। साथ ही आपको ये भी चाहिए था कि भाई बजट मतलब 2,10,15 तक की हो, ठीक है। साथ ही यहाँ पर जो फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मतलब 30-35 किलोमीटर तक की चाहिए। और अगेन मैं कहूंगा अगर आपकी बजट अराउंड आप कह सकते हैं 2,10,15 तक की है, और सबसे बढ़िया चीज आपको ये चाहिए दोस्तों की आप लोगों को टॉप स्पीड ज्यादा चाहिए और साथ ही आप लोगों को जो हैंडलिंग है वो भी गजब की चाहिए थी 200 सीसी सेगमेंट में, एक 2,15,000 से मतलब 2,10,000 से 2,15,000 तक की बजट के बीच में। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोगों के लिए 2023 हीरो करिश्मा एक्जिमा 210 एक बेस्ट बाइक बिल्कुल साबित हो सकती है। आशा करता हूं दोस्तों ये कंपैरिजन आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरीके से एक नए वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।